हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और इसी क्रम में बहुत सारे लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्ति भी कर लिया है और उनका प्रमाण पत्र भी आ गया है। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे मित्र जो है इस प्रशिक्षण को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके तरह तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। कभी अविरत बताता है तो कभी जो है वीडियो नहीं चलता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आवाज़ नहीं दिया था। उसका कारण ये था कि मेरे परिवार में एक मिस हैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इतना व्यस्त था कि आपको फुर्सत में बैठ कर के वीडियो नहीं बना सका। वो मैं जाते जाते जो है गाड़ी पर बैठ कर के मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था ताकि आपको प्रशिक्षण करने में आसानी हो। तो आइए उसी वीडियो को हम जो है पुनः डाल रहे हैं आवाज़ के साथ आपको बताते हुए। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपका अविरत आ रहा है तो अविरत के लिए सीधा सीधा है कि आप 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप दीक्षा पोर्टल को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर लॉग आउट करके लॉगिन कर लीजिए, या फिर रिफ़्रेश कर दीजिए। इन्हीं तीनों में से किसी न किसी प्रोसेस से जो है आपका अविरत जो है हट जाएगा और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो है कंप्लीट जैसे ही होगा वैसे ही जो है आपके मोबाइल में आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आखिरी भाग, जिसमें प्रश्नोत्तरी है, उन प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि यहाँ पर आपको 60% अंक लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, उनके आंसर देख लीजिए, फिर उसके बाद अपना प्रशिक्षण जरूर करिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसमें आप 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 में से कोई एक सही है। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई हो। एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में ये है कि सारे बच्चे एक साथ एक ही क्लास में जो है सीखें, लेकिन उनके लिए शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। तो इस प्रश्न का जो जवाब है आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका वो राइट है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट बताया है और राइट लगाया भी है, आप देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। दोनों चीज़ें यहाँ पर दो मतलब इसी चीज़ का रिपीटेशन हो गया है। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो दोस्तों, यही जवाब आपका सही है। RTE एक्ट जो है वो 2009 में संसद द्वारा पारित हुआ और अप्रैल 2010 से जो है ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, और चौथा विकल्प भी आपका रॉन्ग है, आगे तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो यह आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ जहाँ तक बात करेंगे हम जो है पाठ्यक्रम की, तो ये तीनों ही बातें यहाँ पर जो है सत्य हैं। और जो पहली बात आपका है जो है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, ये सही नहीं है, यानी ये आपका गलत है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1967, 1989, 1966 और 1992, 1986 और 2019, या 1968 और 1986? तो बताना चाहूँगा आपको जो है कि पहली और दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो 1966 और 1986 में आई थी, यानी यहाँ पर आपका जो है आखिरी वाला ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे सभी, देखिए एक तो यहाँ पर सभी का जो ऑप्शन है इस ट्रेनिंग में ऊपर नीचे दे रहा है, सभी तो सबसे नीचे होना चाहिए था। फिलहाल कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि समान विकलांगता के 2 बच्चे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो समान रूप से जो है सीखें।
इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। और दूसरा भी जो है ऑप्शन गलत है, हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा और चौथा ये दोनों गलत हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में यह है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? तो अभी आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, उसमें जो है स्कूली ढांचे को उन्होंने बदल दिया है। प्रथम के 5 वर्ष जो है वो आपका जो बाल वाटिका होगी, और 3 से लेकर के 5 तक प्राइमरी, और 6 से लेकर के 8 तक जो है आपका अपर प्राइमरी हो गया। उसके बाद 4 साल का जो कोर्स है जिसे हम हाई स्कूल इंटर कहते थे वो 4 साल हो गया, यानी कि 5 + 3 + 3 जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 5 + 3 + 3 + 4 यानी चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। देखिए हमने चौथे में टिक लगाया है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसमें से कौन सा सही है? यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया। अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से सही क्या है। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है तीनों की तीनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है, इनमें से कौन सा UDL सिद्धांत नहीं है? तो UDL सिद्धांत में आपका इंगेजमेंट आता है, रिप्रेजेंटेशन आता है, और जो है एक्शन भी आता है। जो है ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, ये नहीं आता है। काम करने के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन। तो तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आपका व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, ये आपका राइट नहीं है, क्योंकि ये UDL का सिद्धांत में ये नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ये बताना है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। तो आखिरी विकल्प जो है आपका तीसरा जो और आखिरी विकल्प है सभी, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर है 2 और विकल्प नंबर 3, ठीक है, ये दोनों तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये विशेष जो है मायने नहीं रखता है यहाँ पर समावेशी शिक्षा के लिए। तो ये आपका यहाँ पर विकल्प जो होगा पहला होगा, नंबर 1 आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? विद्यालय में बच्चे की गतिशीलता, उसके गतिशीलता का मतलब है उसके चलने फिरने से। तो चलने फिरने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, ऑडियो क्लिप, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो यहाँ पर बच्चे के चलने के लिए स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे ही ज़्यादा सही है, ताकि बच्चा कहीं भी स्पर्श करता हुआ चले, उससे पता चलता रहे कि हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्या जो है यहाँ पर संकेत क्या है, क्या बना हुआ है, ब्रेल लिपि में क्या लिखा हुआ है। फिर आगे है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए? आपने आंसर बता दिया मैंने आपको यहाँ पर पहला है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से 10 क्वेश्चन है, मैंने 10 में से 10 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और कोई भी स्किप नहीं किया है। और साथ में देखिए आप यहाँ पर स्कोर भी मेरा देख सकते हैं, योर स्कोर इज़ 10 आउट ऑफ 10, यानी पूरे 10 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो दोस्तों इसको देख करके आप प्रशिक्षण पूर्ण कीजिए। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि सर आप पहले से क्यों नहीं वीडियो डाल दे रहे हैं? तो पहले से नहीं डाला जा सकता है मित्रों। जब लिंक आएगी, जब दीक्षा ऐप पर वो प्रशिक्षण अपलोड होगा तभी तो उसको कोई कर सकता है, जब तक वो अपलोड ही नहीं होगा तो उसको किया कैसे जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है। ठीक है, और बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, 5 दिन का समय मिलता है, आराम से आप प्रशिक्षण को कीजिए। जब भी आएगा कम से कम यह है कि हम शाम तक जो है वीडियो उसकी अपलोड कर देंगे, लेकिन बहुत जल्दी भी हम नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।